नमस्कार दोस्तों, मैं शादाब खान इसके टीचर वल्लभ में आपका स्वागत है। और आज मैं आपको लिए क्वेश्चन लाया हूं मैथमेटिक्स। नाउ लुक एट द ब्लैक बोर्ड, कंसंट्रेट योर माइंड एंड फॉलोइंग द रूल्स ऑफ मैथमेटिक्स। कैन आई रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशंस इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बस क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको लिख देना है, बस खत्म, सॉल्व नहीं करना है। फर्स्ट क्वेश्चन, रोहन्स मदर इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम, यानी रोहन की मां 26 साल उससे बड़ी है। तो आप लिखोगे लेट रोहन्स एज बी इज इक्वल टू एक्स। देखिए सोल्यूशन कैसे होता है, ये ध्यान दीजिए। लिखोगे लेट रोहन्स एज इज इक्वल टू एक्स, लिख दीजिए, डेट्स इट, हो गया। मदर्स एज कितनी होगी भाई? रोहन की मदर्स एज कितनी होगी? ये अब 26 ईयर्स ओल्ड, यानी कि कह रहा है कि रोहन्स मदर इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम, यानी 26 साल बड़ी है, ओल्डर। तो ये हो जाएगा, बड़ी का मतलब यानी जाहिर सी बात है ऐड होगा। जैसे अभी हम कहते हैं आपकी 15 साल है, 15 साल उम्र है, मतलब तय मान लिया। अब आप कह दिया जाए कि आपकी माँ आपसे 20 साल बड़ी है, तो जाहिर सी बात है 15 में 20 जोड़ोगे 35 साल। तो यहाँ पे एक्स से नंबर तो है नहीं, इसलिए एक्स प्लस मजबूरी है, ये लिखेंगे एक्स प्लस 26। जब नंबर ना हो, लेटर हो, तो वही के साथ ले लिया जाएगा। लेटर नंबर तो होता नहीं कि चलो ऐड करके मिला के लिख दिया जाए, अलग लिख दीजिए एक्स प्लस 26। यहां तक हो गया। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इन ईयर्स 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ विल बी 360। 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ विल बी, यानी 3 साल बाद इतनी हो जाएगी अब से। चलो प्रोडक्ट यानी दोनों का गुणनफल जो है 3 साल बाद अब से 360 हो जाएगा प्रोडक्ट। तो लिखोगे आफ्टर 3 ईयर्स, भाई 3 साल बाद है तो आफ्टर 3 ईयर्स। रोहन की एज कितनी होगी भाई? 3 साल के बाद जो है रोहन की एज बढ़ेगी, मां की भी बढ़ेगी, 3 साल उसकी 3 साल इसकी, सीधी सी बात है। रोहन्स एज हो जाएगी x प्लस 3, अब मदर्स एज हो जाएगी, ये हो जाएगी x प्लस 26 प्लस 3, ये हो जाएगा x प्लस 29। भाई 26 में 3 जोड़ दिया 29 हो गया, सीधी सी बात है। अब प्रोडक्ट लिखोगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ATQ, तुरंत लगाइए। दोनों का प्रोडक्ट कह रहा है कितना है? 360। ये है रोहन्स मदर एज, ये है रोहन्स एज। तो लिखोगे प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस, कितनी है प्रोडक्ट? 360, ये लिख दिया। x प्लस 3 प्रोडक्ट, भाई ब्रैकेट बना दिया और ये लिख दिया x प्लस 29 इज इक्वल टू 360, ये लिख दिया। भाई प्रोडक्ट बना दिया, ब्रैकेट और ब्रैकेट के बीच में कोई साइड नहीं, क्या माना जाएगा? इनटू माना जाएगा, सीधी सी बात है। प्रोडक्ट ये हो गया। 2 टर्म यहां, 2 टर्म यहां, दोनों से बारी बारा मल्टीप्लाई। पहले इससे इन दोनों का निपटा लेंगे, उसके बाद इसका नंबर लगा के इन दोनों को निपटाया जाएगा। पहले एक से दोनों को निपट लिया जाए, निपटा लिया जाए। x का x से किया x स्क्वायर, फिर x का 29 से किया 29x, सीधी सी बात है। अब ये x का इन दोनों से निपट गया, अब 3 का इन दोनों से निपटाया जाएगा। 3 में x से किया 3x, और 3 में 29 से किया 3 9 जा 27, कैरी 2, 3 2 जा 6 और 2 8 87 इज इक्वल टू 360। नंबर वाला नंबर की तरफ x स्क्वायर, अब प्लस 29x और 3x, सेम लेटर है या सेम पावर तो वो ऐड होता है। x की पावर 1 है, x की पावर 1, कोई पावर नहीं 1, तो वो सेम पावर हुई, ऐड करेंगे और सेम लेटर भी है। 29 और 3 हो जाएगा 32x, और नंबर वाला नंबर की तरफ ट्रांसपोजिंग करेंगे, साइन चेंज होगा, 87 प्लस में उधर जाएगा माइनस होगा, ये हो जाएगा 360 माइनस 87, ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 32x इज इक्वल टू 360 में से 87 घटा दीजिए, 360 में से 87 आप घटा दीजिए, 10 में से 7 गए 3, 15 में से 8 गए 7, 273। अब 273 इधर ला दो, साइन चेंज हो जाएगा, उधर 0 लगा दीजिए, ये हो जाएगा माइनस 273 इज इक्वल टू 0। यही इक्वेशन आपका बन गया, यही आपको लिखना था इक्वेशन, बस हो गया। अब देखिए सेकंड वाला, नाउ हरी अप चाइल्ड, टेक आउट योर कॉपी एंड पेन, राइट डाउन, हरी अप गाइस, हरी अप, डू इट फास्ट। नाउ सेकंड वन देखिए, बस आपको इक्वेशन रिप्रेजेंट करना है, बस दैट्स इट, नथिंग एल्स, ठीक है।
जीत जाएंगे हम, जीत जाएंगे हम। देखिए क्वेश्चन मैं क्लास 10th का एनसीईआरटी का ले रहा हूं। कह रहा है ट्रेन ट्रेवल्स डिस्टेंस ऑफ 48 किलोमीटर। डिस्टेंस दिया हुआ है 480 किलोमीटर, सॉरी डिस्टेंस आपका दिया हुआ है। देखिए सॉल्यूशन करने जा रहा हूं मैं, क्वेश्चन बोल दे रहा हूं 480 किलोमीटर। एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 4.1 है। 480 किलोमीटर डिस्टेंस आपका दिया हुआ है 480 किलोमीटर हो गया। चलो भैया कह रहा है कि इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर लेस, स्पीड को x मान लो, लेट द स्पीड बी x किलोमीटर पर आवर, सीधे सीधे मान लो। अब कह रहा है इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस, स्पीड लेस हुई, लेस स्पीड, कितनी स्पीड लेस हुई 8 किलोमीटर, तो ये हो जाएगा x माइनस 8, सीधे सीधे हो गया। अच्छा किलोमीटर पर आवर भी लगा दीजिए चाहो तो, ये लगा दिया, ये हो गया, सीधी सी बात है भाई। अच्छा कह रहा है कि इट वुड हैव टेकन 3 आवर्स मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस, ये 3 घंटा ज्यादा लेगा भाई डिस्टेंस कवर करने में, ज्यादा प्लस स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड आपकी कितनी है, लेस स्पीड कितनी है x माइनस 8, ये लगा दिया हमने। डिस्टेंस आपका 480 लगा दिया। टाइम कह रहा है टाइम जो है 3 घंटा ज्यादा लगेगा। अब ध्यान देना 480 अपॉन x, क्योंकि डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, ये हो जाएगा 480 अपॉन x प्लस 3, ये हो जाएगा क्योंकि 3 घंटा ज्यादा लिया। 480 अपॉन x डिस्टेंस अपॉन टाइम, लेकिन 3 घंटा और लिया तो ये हो गया प्लस 3, यानी 3 घंटा ज्यादा लिया। इसको सॉल्व कर दो, दैट्स इट। देखिए यहां से यहां सॉल्व कर रहा हूं मैं, ये है x माइनस 8, ये 480 अपनी जगह भैया। मैथ कहता है अगर अपॉन में नीचे वाला अपॉन पूरा है, ऊपर वाला अपॉन, नीचे वाला अपॉन पूरा रहेगा तो नीचे 1 मत लिखना, इसके यही पूरा है, नहीं नीचे वाली गिनती तीसरी वाली ऊपर चली जाएगी। मैथ कहता है जब अपॉन में हो, एक तरफ हो ना हो या दोनों तरफ हो, हर अब बीच में प्लस या माइनस का साइन हो, हर हाल में एलसीएम लघुत्तम। यहां 1 लगा दीजिए, सवाल पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैथ कहता है कुछ भी करिए, सवाल पे फर्क ना पड़े। x और 1 का एलसीएम x, ये लगा दिया x, x में x 1 बार गया, 480 बन जा 480, चल भैया प्लस की जगह प्लस, 1 में x बार गया, ये हो जाएगा 3x, ध्यान देना ये हो गया 3x। अब यही वाला ऊपर जाएगा, ये हो जाएगा x माइनस 8, यही x ऊपर चला जाएगा, ये इसका अपॉन पूरा है, बार बार मैं कह रहा हूं, ये हो जाएगा 480x अपॉन ये है 480 प्लस 3x। अब बारी बारा मल्टीप्लाई, क्रॉस में क्या होता है इक्वल टू में, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 480 में x से किया 480x, पहले इसका इन दोनों से कर लेंगे, x में 3x से किया प्लस 3x स्क्वायर, क्योंकि x x मिलके x स्क्वायर। अब माइनस 8 का 480 से किया प्लस माइनस माइनस, 8 0 जा 0, 8 8 जा 64 कैरी 6, 8 4 जा 32 और 6 38, माइनस 3840 आ गया। अब माइनस प्लस माइनस, 8 में 3x से किया, 8 3 जा 24x, ये आ गया। अच्छा अब इक्वल टू में ये भी, अब 480x में 1 से मल्टीप्लाई करोगे वही आएगा, 480x या 480x, ये हो गया। अब देखिए इधर भी 480x इधर भी 40x, काट दो, काम खत्म। 3x स्क्वायर, अब देखिए ध्यान देना, 3x स्क्वायर माइनस 24x, बीच में x वाला लाइए, लास्ट में कांस्टेंट टर्म गिनती लास्ट में, माइनस 3840 इज इक्वल टू 0 कर दीजिए। 3 की टेबल में ये भी आएगा, 3 की टेबल में ये भी आएगा, 8 3 11 और 4 15, 15 3 की टेबल में आता है, हाँ तो ये भी 3 में आएगा।
अगर 3 की टेबल में बड़ी गिनती है तो पहले नंबर को ऐड कर लीजिए, ऐड करने पे जो नंबर आए वो देखिए 3 की टेबल में आता है, अगर आता है वो 3 से जाएगी 100%। देखिए 8 4 12 3 15, 15 3 की टेबल में आता है ना, हाँ तब ये जाएगी। अब देखिए इसको मैं यहां कर रहा हूं, ध्यान देना, 3 कॉमन ले लिया, बचा क्या, एक्स स्क्वायर, 3 में 24 कै बार गया, 8 बार गया, 3 8 या 24 माइनस 8x, और 3 में ये कितना गया देख लेते हैं, माइनस लगा लो पहले। अब ध्यान दीजिए, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 2 बचा इसके साथ गया 24, 3 8 या 24 और 3 0 0 इज इक्वल टू 0। अब 3 यहां चला जाएगा, इक्वल टू में कहां जाता है, इक्वल टू के बाद की जो गिनती है उसके नीचे, और किसी भी नंबर में 0 से डिवाइड करोगे या मल्टीप्लाई करोगे तो 0 आएगा। ये 3 खत्म, बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280 इज इक्वल टू 0 एंड दैट विल बी द इक्वेशन ऑफ दिस क्वेश्चन। एनी डाउट? इसी प्रकार से आपको करना है बस।